इससे पहले हमने जाना सूरदास और महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरे कवि के बारे में आज हम जानेंगे। तीसरे कवि हैं तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। संवत जो होता है सन से 57 साल एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा होता है, तो 1532 में अगर हम 57 ऐड कर देंगे तो संवत में इनका जन्म हो जाएगा 1589 विक्रमी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि गोस्वामी तुलसीदास का संवत में जन्म तिथि बताएं तो संवत में होगा 1589 विक्रमी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। ये क्वेश्चन आता रहता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, तो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता इनको छोड़ दिए थे, इसलिए संत नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। तुलसीदास का शास्त्रों का ज्ञान भी संत नरहरिदास जी का ही देन है। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ, जिनसे असीम प्रेम था। जब इनकी पत्नी बगैर बताए अपने मायके चली गई थी तो आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद पत्नी के फटकार से आहत होकर ये राम भक्त हो गए और राम भक्ति गायन करने लगे। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में यानी संवत 1680 विक्रमी में ये परलोक सिधार गए। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहला आता है श्री रामचरितमानस, उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रमाज्ञा प्रश्न आदि। गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सबसे बेहतर कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने समाज की बुराइयों को उजागर कर उनको ख़त्म करने के सुझाव दिए और समाज में पुनर्जागरण का भाव पैदा किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो इस तरह से जितने भी प्रमुख कवि थे उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना, यानी कि हमने महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख लेखकों के जीवन परिचय के बारे में, जिसमें सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।